नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ लोग जहां भी होंगे मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास में बिंदास होंगे। मेरे दोस्त, जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था ना, क्या चल रहा था? साधारण मापक उपकरण। क्या चल रहा था? साधारण मापक उपकरण। इसके कुछ उपकरण के बारे में हम लोगों ने जान चुका है और कुछ उपकरण के बारे में भी बचे हुए हैं। ठीक है, कुछ उपकरण हम लोग का भी बचा हुआ है। जैसे हम लोगों ने रूल जान चुका था, रूल क्या है, स्टील रूल क्या है, स्टील रूल क्या है, ठीक है, मानक स्टील रूल क्या है, ठीक है, नैरो स्टील रूल क्या है और फ्लेक्सिबल स्टील रूल क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। ठीक, अभी हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ये वीडियो का, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे, किसका चर्चा करेंगे, किसका चर्चा करेंगे? हुक रूल, स्टिकी सीट रूल, छोटा रूल, स्टील टेप, फोल्डिंग स्टील रूल, और उसके बाद क्या है मेरा लास्ट में? सावधानियां। क्या है? सावधानियां पढ़ते हैं। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमारा हुक रूल क्या होता है। पहले हमारा देखते हैं कि हुक रूल क्या है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। ठीक, हुक रूल के स्टील, हुक इस प्रकार के स्टील रूल के एक सिरे पर हुक लगा होता है। समझे? कुछ नहीं समझे? हुक रूल क्या है? इस प्रकार के स्टील रूल के एक सिरे पर क्या लगा होता है? हुक लगा होता है। हुक जानते हो क्या होता है? जिसमें फंसाया जाता है। जैसे फंसाने वाले से ये चीज क्या होगा, हो गया हमारा हुक हो गया। दिख रहा है ना, ये हमारा क्या हो गया? हुक हो गया। ठीक, जैसे ये हमारा सीधा, अगर मैं इसको हल्का टेढ़ा कर दूंगा, ये हुक क्या हो जाएगा? ये हुक हो गया। हुक क्या होता है? फंसाने वाला। ठीक, एक सिर पर क्या लगा होता है? हुक लगा होता है। और इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं? हुक रूल कहते हैं। हुक लगे होने की वजह से हम इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? हुक रूल के नाम से जानते हैं, हुक रूल नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या आगे नेक्स्ट? हुक के कारण इसके द्वारा किसी भी हुक के कारण इसके द्वारा किसी भी छेद या पाइप के अंदर के किनारों पर आसानी से माप लिया जा सकता है। आसानी से क्या लिया जा सकता है? माप लिया जा सकता है। आसानी से माप लिया जा सकता है। समझे? कुछ नहीं समझे? देखो, जो हमारा स्टील रूल होता है ना, जो हमारा स्टील रूल होता है ना, उसके एक सिरे पर हुक लगा होता है। उसी की वजह से हम इसे क्या कहते हैं? हुक रूल के नाम से जानते हैं। हुक रूल का जो प्रयोग किया जाता है, कहाँ किया जाता है? किसी भी छेद या पाइप के अंदर, किसी भी छेद या पाइप के अंदर या किनारों पर उसके माप को चेक करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हुक रूल का प्रयोग करते हैं। हुक रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसका प्रयोग भीतरी कैलिपर या विभाजनी पर रीडिंग सेट करने के लिए भी किया जाता है। हुक रूल का जो प्रयोग होता है, भीतरी कैलिपर या विभाजनी पर रीडिंग को सेट करने के लिए भी करते हैं। सेट करने के लिए भी क्या करते हैं? हुक रूल का प्रयोग करते हैं। कहाँ पर प्रयोग करते हैं? भीतरी कैलिपर या विभाजनी पर रीडिंग सेट करने के लिए भी हम हुक रूल का यूज करते हैं मेरे दोस्त। ठीक, अब आगे क्या है मेरा? ये प्राय 12 इंच से 30 सेंटीमीटर लंबाई तक पाए जाते हैं। जो हमारा हुक रूल होता है ना, ये प्राय 12 इंच से लेकर 30 सेंटीमीटर लंबाई तक क्या होते हैं? अवेलेबल होते हैं, पाए जाते हैं मार्केट में ज्यादातर। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है? संकीर्ण हुक रूल से 10 मिलीमीटर चौड़े छेद की माप ले सकते हैं। संकीर्ण हुक रूल से 10 मिलीमीटर चौड़े क्षेत्र का भी हम क्या ले सकते हैं? माप हम आसानी से ले सकते हैं। माप हम आसानी से ले सकते हैं। समझे ना मेरे दोस्त? जैसे मैं आपको बता रहा हूं हुक रूल, देखना, जैसे ये मेरा ये चेयर है, ये मेरा चेयर है, ठीक है, ये मेरा चेयर है। अब हुक रूल, ये हमारा हुक है, हुक पे ही टिका है ना। मान लो ये हुक है, माना एक ये हुक है, ये क्या है? हुक पे टिका है ना, हुक पे टिका है ना। ये स्टील रूल है, माना ये स्टील रूल है। अब इसके साइड अगर मैं एक साइड हुक लगा देता हूं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? हुक स्टील रूल हो जाएगा ना, ये हुक रूल हो जाएगा। ठीक, तो हुक पे ही टिका रहता है ना, हुक पे टिका था ना ये, इसे क्या कहते हैं? हुक रूल कहते हैं। इसका यूज कहां करते हैं हम? अंदर, होल या पाइप के अंदर किनारों को, पाइप में किनारों पर आसानी से माप लेने के लिए यूज करते हैं हम। जैसे हमारा ये पाइप है, माना ये हमारा क्या है? पाइप है। अब इसके अंदर जो किनारा होता है इसका, इसकी माप लेने में किसका प्रयोग करते हैं? हुक रूल का यूज करते हैं। जैसे हम हुक रूल को ऊपर लगाएंगे, स्टील रूल रहेगा, तो स्टील रूल जो है उसका माप लेता है। हुक का काम होता है सिर्फ टंगना होता है। क्या होता है? टंगना या पकड़े रहना। ठीक है, हुक रूल का यही यूज होता है। समझ में आया ना हुक रूल क्या होता है? अब तो समझ में गए हो गए बेहतर तरीके से। ठीक, हम नेक्स्ट चलते हैं कि सीट रूल, की सीट रूल, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं?
चर्चा करते हैं। हमारा कंप्लीट हुआ ना, समझ में आ गया हुक रूल क्या है? अगर भाई समझ में ना आया हो ना, कमेंट करना। क्या करना? कमेंट करना। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? की सीट रूल। क्या है हमारा नेक्स्ट? की सीट रूल। इसके बारे में क्या करते हैं हम? चर्चा करते हैं। देखते हैं इसके बारे में भी। यह एंगल आयरन की आकृति का बना होता है। क्या होता है? की सीट रूल जो होता है एंगल आयरन की आकृति का बना हुआ एक क्या होता है? रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है। क्या होता है? रूल होता है। किसका बना होता है? एंगल आयरन की आकृति का बना हुआ एक क्या होता है? रूल होता है। क्या होता है? एंगल आयरन की आकृति बना हुआ एक रूल होता है। कौन सा बना हुआ होता है? की सीट रूल। किसका? की सीट रूल का जो आकृति होता है एंगल आयरन की तरह बना हुआ होता है। ठीक है, यह क्या है? यह दो रूलों की 90 डिग्री के कोण पर जोड़कर बनाया जाता है। इस पे यह दो रूलों की 90 डिग्री कोण पर जोड़कर क्या करते हैं? हम बनाते हैं। 90 डिग्री जानते हो क्या होता है? ये हमारा ये हमारा किस पे है? खड़ा हो जाए भाई। ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर जोड़कर क्या बनाते हैं? जोड़कर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? किसी रूल को बनाया जाता है। ठीक, यह रूल सादा सा होता है। यह रूल कैसा होता है? सादा होता है, एकदम सिंपल होता है। किस सीट रूल जो हमारा एकदम सिंपल होता है। और दूसरे रूल का किनारा ढलानकार होता है। और दूसरे रूल जो किनारा होता है ना, ढलानकार होता है। एक तरफ ढलान होता है, इसका किनारा ढलानकार होता है, थोड़ा तिरछा होता है। ढलान मतलब तिरछा होता है एक तरफ से, किनारा क्या होगा? तिरछा। से ये हमारा है एक तरफ क्या है? ये हमारा तिरछा है। ऐसे हमारा किसकी करती होगी? किसी टूल का भी होता है। किसका होता है? किसी टूल का भी एक तरफ साइड क्या होता है? तिरछा होगा। क्या होगा? एक तिरछा होता है। ठीक, जिस पर इंच और उसके भागों के चिन्ह अंकित होते हैं। जिस पर इंच और उसके भागों के चिन्ह क्या होते हैं? अंकित होते हैं। कहां अंकित होते हैं? जो हमारा तिरछा साइड होता है उसी तरफ क्या होते हैं? इंच और भागों के चिन्ह अंकित होते हैं। इस पर इंच को 32 और 64 भागों में क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। किसी रूल में इंच को कितने 32 और 64 भागों में क्या करते हैं? हम विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? हम विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 32 और 64 भागों में इंच को क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। कहां करते हैं? किसी रूल में करते हैं। समझे ना? ये भी हमारा क्या हो गया? क्लियर हो। क्या होगा? ये क्लियर हो गया। अब देखो, दो क्लियर हो गया। तीसरा हमारा क्या है? छोटा रूल। तीसरा हमारा क्या है? छोटा रूल। नाम समझना, नाम से पढ़ना, थोड़ा पकड़ना नाम से। छोटा रूल, नाम से पकड़ो इसको तो। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले बार देखो छोटा रूल क्या है। इसमें यह छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। छोटा रूल एक छोटे छोटे रूलों का एक क्या होता है? पूरा सेट होता है। बंडल लगा होता है, पैकेट पूरा छोटा छोटा रूल बना रहेगा। छोटा छोटा करके एक क्या होगा? पूरा एक सेट होता है। ठीक है, कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बूंद बूंद से सागर भरता है। अरे गधो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, सागर भरता है। अगर सागर से एक बूंद पानी, एक लोटा पानी निकाल लेते हो तो कम नहीं होता है। ये कहने का मतलब होता है, ये होता है कहावत। अब बूंद बूंद से हमारा घड़ा भरता है। ठीक, तो वैसे इसमें ये भी है, छोटा छोटा रूल होके एक बड़ा रूल का काम जैसा करता है। बड़ा रूल जैसा काम करता है। ठीक, तो छोटा रूल होता है, छोटे छोटे रूलों का एक सेट होता है। छोटा छोटे रूलों क्या होता है? सेट होता है, जिसमें 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच व 1 इंच लंबाई की पत्तियां होती है। 1 इंच लंबाई क्या होती है? इसमें पत्तियां बनी होती है। कितने कितने? 1/4 इंच, 3/8 इंच, 1/2 इंच, 3/4 इंच व 1 इंच लंबाई की पत्तियां इसमें बनी होती है। किसमें बनी होती है? छोटा रोल में क्या होता है? बनी होती। कितना? 1/4 इंच, 3/8 इंच और 1/2 इंच, 3/4 इंच व 1 इंच की लंबी पत्तियां इसमें बनी होती है। किसमें? छोटा रोल में बनी होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे क्या कह रहा है ये? इसी प्रकार से मीट्रिक प्रणाली में यह सिर्फ 5 से 25 मिलीमीटर। इसी प्रकार मीट्रिक प्रणाली में यह सेट जो है 5 से 25 मिलीमीटर लंबाई तक पत्तियों में मिलता है। कितना मिलता है? 5 से 25 मीटर लंबाई तक पत्तियों में क्या होता है? मिलता है। पत्तियों में मिलता है। कितना? 5 से 25 मिलीमीटर लंबाई तक पत्तियों में क्या होता है? मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है?
ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच के 32वें भाग, ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच के 32वें भाग के निशान में अंकित होते हैं। क्या अंकित होते हैं? ब्रिटिश प्रणाली में 1 इंच के 32वें भाग के निशान में क्या होता है? अंकित होते हैं। क्या होते हैं? 1 इंच के 32वें भाग में निशान में क्या होते हैं? अंकित होते हैं। इन पत्तियों को होल्डर में पकड़कर काम में लाते हैं। इन पत्तियों को कहां पकड़कर? होल्डर में पकड़कर कहां लाते हैं? काम में, अपने यूज में लाते हैं। इससे तंग जगहों की माप के लिए बनाया जाता है। इस छोटा रूल को हम तंग जगहों की माप के लिए बनाया जाता है। छोटा रूल का हम यूज वहां करते हैं जहां पे सारे रूल का यूज नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े रूल का। क्योंकि जब जगह छोटी होती ना, उसके हिसाब से हम छोटा रूल बनाया जाता है। उसकी माप के लिए हम छोटा रूल का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो पत्तियों की लंबाई होती है ना, 5 से 25 मिलीमीटर होती है। 5 से 25 मिलीमीटर की लंबाई तक होती है पत्तियां इसमें, छोटा रूल में। ठीक है, ये आपका हो गया छोटा रूल। ये तो कंफर्म हो गया। ठीक है, ये कंफर्म हो गया होगा आपका। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टील टेप रूल। नेक्स्ट हमारा क्या है? स्टील टेप रूल। स्टील टेप रूल क्या यह एक लचीला रूल है। क्या है? यह एक लचीला रूल है। जो हमारा स्टील टेप रूल होता है, यह क्या है? एक लचीला रूल होता है। इससे लंबी दूरी को मापने में भी सुविधा होती है। जो हमारा लचीला रूल होता है ना, इससे क्या होता है? लचीला रूल से हम लंबी दूरी को क्या करते हैं? आसानी तरीके से माप सकते हैं। आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं। आसानी होती, मापने में भी आसानी होती, सुविधा मिलती है हमें। यह अधिकतर 1.2 इंच चौड़ा और 72 इंच लंबा होता है। स्टील टेप रूल क्या होता है? अधिकतर 1.2 इंच चौड़ा, जैसे चौड़ाई होगी ना, उसकी चौड़ाई होगी 1.2 इंच होती है। जो लंबाई होगी ना, 72 इंच लंबा होता है। कितना होता है? 72 इंच लंबा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? पहले 6 इंच को छोड़कर पूरी लंबाई में इंच के 16 भाग किए हुए रहते हैं, अंकित किए हुए रहते हैं। पहले 6 इंच को छोड़कर पूरी लंबाई में इंच के 16 भाग अंकित किए हुए रहते हैं। ठीक है, ये अंकित होगा यहाँ पे, अंकित किए हुए रहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया स्टील टेप रूल। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है? स्टील टेप। दूसरा हमारा क्या है? नेक्स्ट स्टील टेप है। इसमें क्या है? यह भी स्टील टेप रूल जैसा होता है। स्टील टेप जो है, यह भी स्टील टेप रूल जैसा ही फ्लेक्सिबल होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, परंतु उससे ज्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है। ध्यान देना, स्टील टेप जो है, यह भी स्टील टेप रूल जैसा ही होता है, बट उससे ज्यादा ये फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल तो है ही, लेकिन स्टील टेप रूल से भी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल उससे ज्यादा होता है। किससे? स्टील टेप रूल से ज्यादा स्टील टेप फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, मुख्यतः इसका यूज लंबी दूरी कहाँ? लंबी दूरी का माप लेने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इसका मुख्यतः यूज लंबी दूरी का माप लेने के लिए किया जाता है। इस पर इंच के 8वें भाग के निशान अंकित होते हैं। कितने भाग के निशान अंकित होते हैं? इस पर इंच के 8वें भाग के निशान क्या होते हैं? अंकित होते हैं। इस पर फुट का भी नंबर अंकित रहता है। कितना? किसका? इस पर फुट का भी नंबर क्या होता है? अंकित होता है। ठीक है, अंकित रहता है। यह 3.8 इंच चौड़ा तथा 25 से 100 फुट तक लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 3.8 इंच चौड़ा तथा 25 से 100 फुट तक क्या होता है? लंबा होता है। ठीक है, 3.8 इंच चौड़ा होगा और 25 से 100 फुट इसकी लंबाई होती है। किसकी लंबाई होती है? स्टील टेप की लंबाई होती है। स्टील टेप की लंबाई होती है। स्टील टेप जो होता है ना हमारा, स्टील टेप रूल से भी बहुत अधिक लचीला होता है, जिससे हम लंबी दूरी का माप आसानी से ले सकते हैं, माप कर सकते हैं। ठीक है, लचीले होने के कारण से जो इसके भाग होते हैं ना, 8वें भाग निशान होते हैं। 8वें भाग के निशान अंकित होते हैं। इसमें स्टील टेप में 8वें भाग के निशान अंकित होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो टॉपिक है स्टील टेप, तो में आया ना आपको? क्या है, क्या कहना चाह रहा है? कितनी लंबाई ले सकते हैं इसमें? कितना चौड़ाई होता है? ये कैसा होता है इसका? आखिर लचीला होता है नहीं होता है? किससे ज्यादा लचीला होता है, किससे कम लचीला होता है? ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, हम नेक्स्ट हमारा क्या है? फोल्डिंग स्टील रोल। क्या है? फोल्डिंग स्टील रोल।
अब इसके बाद हम क्या करते हैं, देखते हैं। फोल्डिंग स्टील रूल, इसका प्रयोग अधिकतर बढ़ईशाला में किया जाता है। फोल्डिंग स्टील रूल का प्रयोग अधिकतर बढ़ईशाला में किया जाता है। बढ़ईशाला समझ रहे हो, वर्कशॉप में जहां पे लकड़ी वाला काम करते हैं बढ़ई लोग, बड़े लोग लकड़ी काम करते हैं तो बढ़ई कहते हैं ना, बढ़ईशाला में इसका प्रयोग क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं। फोल्डिंग स्टील रूल का प्रयोग वहां हम ज्यादा यूज करते हैं इसका, क्योंकि इसे खोलकर 6 फुट लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसे खोल कर ना, जो फोल्डिंग टेप रूल होता है, इसको खोलकर हम 6 फीट लंबा तक क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं। 6 फुट लंबा हम क्या करते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो कि बंद अवस्था में 6 इंच लंबा हो जाता है, जो कि बंद अवस्था में 6 इंच क्या हो जाता है, ये लंबा हो जाता है। यह पीतल का बना होता है, किसका बना होता है, यह पीतल का बना होता है, यह किसका बना होता है, यह पीतल का बना होता है, जो गर्म जॉब के माप के लिए प्रयोग किया जाता है, जो गर्म जॉब के माप के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझे आप? फोल्डिंग स्टील रूल का जो यूज होता है अधिकतर बढ़ईशाला में किया जाता है, इसे खोलकर 6 फुट लंबाई तक क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं। इसे खोलकर 6 फुट लंबा हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और बंद अवस्था में ये 6 इंच लंबा रहता है, बंद अवस्था में ये 6 इंच लंबा रहता है। यह पीतल का बना हुआ होता है। हम फोल्डिंग स्टील टेप का जो हम यूज गर्म जॉब को मापने के लिए करते हैं, फोल्डिंग स्टील रूल का जो हम यूज गर्म जॉब के माप के लिए भी हम करते हैं, माप के लिए करते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया फोल्डिंग स्टील रूल। तो हमारा क्या हो गया, जो साधारण मापक उपकरण थे कवर हो गए। अब हमारा इसके बाद एक है स्केल है, ठीक है। हम उसके बारे में हम आपको नहीं बताएं, क्योंकि स्केल के बारे में ज्यादातर सभी बंदे को क्या होता है, पता होता है। स्केल के बारे में सभी बंदे को पता होता है, ठीक है, इसलिए उसको हम बताए नहीं। ठीक, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम उसको भी बता देंगे, लेकिन अगर आपको पता होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं फिर कमेंट करना, हम उसके बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, सावधानी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सावधानियां। सावधानी देखो भाई, सारा हर कोई भी काम करोगे, ठीक है, तो जिस लाइन में आप हो, जिस फील्ड में हो आप, वहां भी सावधानियां कुछ कुछ आपको क्या करनी पड़ती है, सावधानियां करनी पड़ती है, रखनी पड़ती है। ठीक है, क्या होना चाहिए, पहला क्या है, स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए। स्टील रूल को कभी भी कटिंग टूल के साथ मिलाकर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कटिंग टूल के साथ मिलाकर रखते हो, अगर स्टील टूल में हल्का सा स्केच भी आ जाता है ना, हल्का सा स्केच लग गया, ठीक है, तो आपका जो माप होगा ना, एक्यूरेट वैल्यू आपकी नहीं बताएगी, एक्यूरेट वैल्यू आपकी नहीं बताते, एक्यूरेट वैल्यू। इसीलिए हमेशा स्टील रूल को कटिंग टूल से अलग रखना चाहिए। दूसरा नंबर क्या कह रहा है, स्टील रूल को कभी भी पेचकस की जगह नहीं यूज करना चाहिए, स्टील रूल को कभी पेचकस जगह नहीं यूज करना चाहिए। ठीक, तीसरा नंबर क्या कह रहा है, स्टील रूल को समय समय पर ऑयलिंग करते रहना चाहिए, स्टील रूल को समय समय पर क्या करते रहना चाहिए, ऑयलिंग करते रहना चाहिए, जिससे हमें जंग ना लगे, जिससे हमारा उस पर जंग ना लगे। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, हम आपको ऐसे टॉपिक पर टॉपिक वीडियो लाते रहेंगे। ठीक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।